नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चंद दिनों पहले तक राजधानी रायपुर में पानी के लिए हाहाकार मचा था, तो अब पानी की वजह से ही हाहाकार की स्थिति बन गई है। वक्त से पहले छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक ने रायपुर नगर निगम की तमाम व्यवस्थाओं पर करारा प्रहार किया है, जिससे बीते सालों में रायपुर को संवारने के लिए किए गए खर्च के दावों की पोल खुल गई है। वर्तमान शहरी सरकार मानसून से पहले व्यवस्थाएं बेहतर करने का दावा ही करती रह गई और इधर मानसून 12 दिन पहले ही राजधानी तक दाखिल हो गया। अब नगर निगम की परीक्षा की घड़ी है कि उनका अमला शहर को जलभराव की स्थिति से कैसे निजात दिला पाएगा। हालिया शहरी सरकार राजधानी वासियों की सुरक्षा इंतजाम में कितनी मुस्तैदी से काम कर पाती है और कितना राहत दे पाती है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के सड़कों पर इन दिनों आपको कचरा मिल जाएगा और यूं कहे तो राजधानी रायपुर कचराधानी के रूप में भी जाना जाने लगा है, क्योंकि नगर निगम सफाई अभियान चला रही है और सफाई अभियान के तहत नाले और नालियां साफ किए जा रहे हैं, लेकिन कचरा जो है वो सड़कों पर डंप किया जा रहा है। और इस बार मानसून की एंट्री हो चुकी है और लगभग 12 दिन मानसून पहले छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुका है और रायपुर में 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। ऐसे में राजधानी रायपुर में किस तरीके से नाले और छोटे से लेकर बड़े नाले साफ सफाई हो रहे हैं, इनकी साफ सफाई की जा रही है और नगर निगम का ये दावा है कि 30 मई तक सभी नाले और नालियां जो है वो साफ कर ली जाएगी। आखिर इसकी जमीनी हकीकत क्या है हम आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट में उन्हें नालों तक लेके जाएंगे जो बड़े नाले हैं जहां कचरों का अंबार लगा है, वही छोटी नालियां जो है जहां जलभराव के कारण पूरे शहर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग बस्तियां हैं, वो डूब जाती है। वहां भी हम आपको लेकर चलेंगे। तो चलिए चलकर जानते हैं कि आखिर नगर निगम की जो दावा है वो कितना हकीकत है और कितना फसाना है, ये आपको हम चलकर दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। छत्तीसगढ़ में मानसून इस साल 12 दिन पहले ही दाखिल हो चुका है। राजधानी रायपुर में बीते एक सप्ताह से बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते जलभराव की स्थिति बन गई है। यानी शुरुआती बारिश ने ही नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद शहर के हालात का जायजा लेने एशियन न्यूज की टीम जब निकली तो जल निकासी के तमाम दावे फेल नजर आए, जबकि पिछली शहरी सरकार ने ड्रेनेज के नाम पर ही लाखों रुपए हर साल फूके हैं। रायपुर नगर निगम 10 जोन और 70 वार्ड में बटा हुआ है, जिनमें निचली बस्तियां भी शामिल हैं, जहां हालात अभी से अपनी बदहाली पर रोने लगे हैं। इस वक्त मैं कचड़े पे खड़ा हूं और ये कचरा इसलिए भी है क्योंकि नालों का कचरा जो है पानी के साथ सड़कों पर आ रहा है और सड़क जो है जाम हो रहे हैं। ऐसा ही आलम राजधानी रायपुर के आपको अलग अलग सड़कों पर मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस वक्त मैं सड्डू के आसपास इलाके में हूँ और मेरे पीछे छोकरी नाला दिख रही होगी। छोकरी नाला इसलिए भी कहा जाता है कि आगे एक छोकरा नाला है, उसके बाद ये छोकरी नाला। यहाँ का आलम ये है, आप देखिए कि किस तरीके से कचरा जो है वो पानी के साथ बाहर आया है। यानी कि अगर पानी पिछले बार आधे घंटे की बारिश हुई थी और उस बारिश के बाद जो है ये नाले का जो कचरा है वो ऊपर आया है। और आप ये छोकरी नाला को देखिए, छोकरी नाला पूरे तरीके से जाम हो चुका है और यहाँ जब बारिश होती है तो ये पूरा एरिया जो है वो जलमग्न हो जाता है और जो गंदगी है वो सड़कों पर आ जाता है। ये जो जगह है ये पाथवे बनाया गया था ताकि लोग जो हैं इस पे टहल सके, लेकिन अब ये है पानी के कारण और गंदगी के कारण पूरी तरीके से पट चुका है और यहाँ लोग तो आना दूर की बात है, लोग नाक बंद करके सड़कों से गुजर रहे हैं। व्यवस्था इसलिए ही बनाई जाती है ताकि दिक्कतों से निजात मिल सके, लेकिन रायपुर नगर निगम हर साल मानसून के आते ही रोना शुरू कर देता है। गली मोहल्ले बस्तियां ही नहीं, शहर के प्रमुख सड़क भी जल भराव की जद में होते हैं, तो शहरवासी जल भराव से जूझते नजर आते हैं। इस बार तय समय से 12 दिन पहले ही मानसून की दस्तक ने पिछली शहरी सरकार की ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है।
हालांकि वर्तमान शहरी सरकार का दावा है कि इस माह के अंत से पहले ही सभी नालों और नालियों की पूरी तरह साफ सफाई कर ली जाएगी, जबकि नजरी आकलन से पता चलता है कि निगम प्रशासन 30% काम भी पूरा नहीं कर पाया है। इस बार समय से पूर्व मानसून का आगाज हो गया है और बारिश पूर्व जो नगर निगम की तैयारी होनी चाहिए, हम उसमें भी पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और अभी हर जोन में लगभग 25 नाला सफाई के लिए हमने लेबर लोगों का वहाँ पे टेंडर भी कर दिया है, जो सिर्फ नाला और नाली सफाई का काम ही करेंगे, ताकि जो जल भराव की जो समस्या, सफाई के कारण जो नाले में कचरा चौक हो जाता है या नाली में जो कचरा चौक हो जाता है उसके कारण जो जल भराव होता है वो ना हो। और सभी जोन कमिश्नर और ZHO को कह दिया गया है कि 30 तारीख तक जो प्रथम चरण की नालों की सफाई है वो कंप्लीट कर लें और फिर आने वाले समय में और संसाधन देकर हम नालों की सफाई और नालियों की सफाई करवाएंगे। हम बड़े नालों की ही सफाई की ये बात चल रही, जो 30 हम अतिरिक्त सफाई कर्मी दिए हैं वो बड़े नाले ही सफाई करेंगे। जो हमारे रेगुलर जो सफाई कर्मी हैं वो रेगुलर अपना सफाई करेंगे। जो अतिरिक्त दिया गया है वो नालों के लिए ही दिया गया है, क्योंकि नालों में कचरा चौक हो जाता है तो फिर पानी की निकासी नहीं होती है, बारिश जल है वो नालों में भर के फिर रोड में आता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि नालों और नालियों में स्मूथली फ्लो रहे और उसके कारण जो जल भराव की समस्या आती है वो ना आए। देखिए, हम लोग रेगुलर जो हमारा नालों की सफाई का अभियान है वो चल रहा है और जितने भी बड़े नाले हैं सभी जगहों पर क्लीनिंग, और जो इसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा मैन पावर भी सभी जोन्स को दिया हुआ है, उनके द्वारा से क्लीनिंग की जा रही है और उसके लिए जो भी आवश्यक मशीनरी है उसके लिए भी जोन्स को अधिकृत किया गया है। और इसको लेकर के रेगुलर समीक्षा, रेगुलर जो भी ग्राउंड विजिट हैं, फील्ड विजिट हैं वो भी की जा रही हैं और सभी जोन से इसकी रेगुलर रिपोर्टिंग भी की जा रही है। हमारे द्वारा जो भी डेडलाइन तय की गई है और ख़ास तौर पे जो बारिश के पहले का समय है, हम उसके पूर्व सभी जितने भी हमारे बड़े नाले हैं उनकी क्लीनिंग का जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा करें। देखिए, रायपुर नगर निगम तो बहुत कुछ कह रहा है पिछले 4 महीने से, और रायपुर की जनता देख भी रही है कि वो क्या कह रहा है और क्या हो रहा है। उसी प्रकार ये नाला का काम है। नाला आप देखिए, कल है 30 तारीख और वो हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। तो छोकरा नाला हो, चाहे अरमान नाला हो, चाहे आउटर के जितने भी नाले हों, सभी की सफाई लगभग 30 से 40% हुई है और जिसकी हुई भी है उसका कचरा वहीं पड़ा हुआ है, आज तक उठ नहीं पाया है। रायपुर नगर निगम में सफाई का जो मैं विशेष तौर पर बोलना चाहता हूँ, जो सफाई विभाग है वो पूरी तरह ठप है। इसमें ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। अधिकारियों की जैसी मनमानी है वो वैसा काम कर रहे हैं, उनको जहाँ ठीक लगता है वहाँ कचरा उठा के डंप कर देते हैं। कोई किसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है इसमें। देखिए, मैं पहले भी आपसे कहा था और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक मेरी बात पहुँची थी कि आज से 1 महीना पहले नाले की सफाई चालू हुई। हम उसमें क्या चीज़ कोई रूपरेखा बनाए कि इतने दिनों में ये नाला होगा, इतने दिनों में, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सिर्फ काम दे दिया, हाँ इसको कर देना, हाँ उसको, ऐसा नहीं होता। काम की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उसके बाद उसका काम को देखना चाहिए कितने दिन में क्या हुआ। आप देखेंगे कि आज अभी थोड़े दिन पहले परसों बहुत ज़्यादा पानी गिरा तो सभी सड़कों में, प्रमुख मार्गों में जल भराव हुआ था। तो कैसे हुआ? यदि नाला साफ हुआ है तो कथनी और करनी में फ़र्क दिख रहा है। तो और अभी भी मैं बोलना चाहूँगा, नालों को अगर अच्छे से सफाई करेंगे तो 50% रायपुर शहर डूबने से बचेगा, लेकिन रायपुर शहर के लिए एक नए ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है। रायपुर नगर निगम 4 विधानसभा, 10 जोन और 70 वार्ड के साथ ही एक लोकसभा क्षेत्र भी है। इसके अलावा प्रदेश की राजधानी भी है, लिहाजा बेहद जरूरी है कि समूचा शहर व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। लेकिन राज्य गठन के इन 25 सालों बाद भी रायपुर के हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। हालांकि सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य गठन के बाद से ज्यादातर समय रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता रही है, जिन्होंने संधारण के नाम पर करोड़ों रुपए फूके, पर हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। तो वहीं इस बार भाजपा सत्तारूढ़ है और महापौर का दावा है कि शहर को व्यवस्थित रखना, शहर की जनता को राहत देना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा सरकार अपने दावे पर कितना खरा उतर पाती है, जबकि शहर के ज्यादातर नाले और नालियां गंदगी से अटे पड़े हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। तो इस वक्त मैं जिस नाले पे हूँ और ये नाले की सफाई हो रही है,
लेकिन किस तरीके से उसके बाद जो है कचरों का अंबार नाले के साइड में रखा जा रहा है, पहले आप वो देखिए। और निगम जिस तरीके से सफाई करवा रहा है वो आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये नाला जो है कचना की ओर से आता है और जाके छोकरा नाला में मिलता है। इस वक्त मैं जिस पेट्रोल पंप के पास हूँ और जो यहाँ नाला स्थित है, ये सड्डू से होते हुए शंकर नगर की ओर जो है ये रोड जाता है, उसी के बगल में जस्ट ये नाला है और नाले की सफाई हो रही है। पहले आप देखिए कि कितने दिनों से शायद इस नाले की सफाई नहीं हुई होगी, जो इतना कचरों का अंबार लगा हुआ है, जलकुंभी उग गई है। वहीं दूसरी बात ये भी है कि जो कचरा निकाला जा रहा है वो जस्ट नाले के बगल में ही रखा जा रहा है, डंप किया जा रहा है। सवाल ये है कि ये कचरा कब तक उठाया जाएगा या उठेगा भी कि नहीं उठेगा, ये अहम सवाल है। लेकिन जैसे बारिश होगी कचरा फिर से ये एक एक करके फिर नाले में जाएगा। और जो नगर निगम का डेडलाइन है यानी कि 30 मई, क्या शहर के अन्य नाले जो भरे पड़े हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे, ये भी अहम सवाल है। लेकिन तस्वीर क्या है, किस तरीके से सफाई हो रही है, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। और क्या उस डेडलाइन में और भी नाले जो हैं वो साफ हो पाएंगे, ये भी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और निगम के जो दावे हैं उसकी पोल जो है अपने आप खुल जा रही है कि क्या जो निगम अधिकारी, निगम महापौर और आयुक्त जो कह रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप खुद समझ सकते हैं। आनन फानन में तो कचरा निकाला जा रहा है, डंप करवाया जा रहा है, लेकिन वो कचरा उठ नहीं रहा है, यानी फिर से वो नालों में कचरा आएगा और फिर से जाम की स्थिति होगी। तो चलिए अन्य जगहों पर भी आपको लेकर चलते हैं और वहां की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। राजधानी में जिस गति से बारिश ने हमला किया है, निगम प्रशासन का पसीना छूट गया है। आधी अधूरी तैयारी के साथ निगम प्रशासन को मोर्चा संभालने के लिए अभी से निकलना पड़ गया है, जबकि सही मायने में मॉनसून ने कहर बरपाना शुरू नहीं किया है। बहरहाल नगर निगम जल भराव वाली जगहों पर विशेष तैयारी कर रहा है। जिन जगहों पर कचरा फंसने की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है, वहां सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। तो जेसीबी और टुल्लू पंप भी वक्त और जरूरत के मुताबिक तैयार रखा गया है। तो नालों की स्थिति क्या है, हम जायजा ले रहे हैं और इस वक्त मैं जब्बार नाला पे हूँ। ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी है और जो निगम अधिकारी दावे कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से साफ सफाई हो पाई है और कितना तैयार जो है इस मानसून में निपटने को तैयार है नगर निगम, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके जस्ट बगल में जो गंदगी निकाली गई है, जो कचरा निकाला गया है, वो वहाँ जस्ट बगल में पाटा गया है और वो गंदगी फिर से इसी नाले में आएगा, यानी कि जो गंदगी यहाँ से निकाली गई है उसको उठाया नहीं गया है। वहीं आप नाले में तैरता हुआ प्लास्टिक, झिल्लियाँ और अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं और कितना अंदर तक ये नाला भरा हुआ है, गादी कितना है ये भी आप समझ सकते हैं। तो जो नगर निगम के दावे हैं वो कितना हकीकत है ये आप इससे ही समझ लीजिए कि यह जब्बार नाला है और जब्बार नाला किस तरीके से साफ हुआ है। हम आपको अंदर तक के लेकर चलेंगे और अंदर की क्या स्थिति है, जिन बस्तियों से होकर ये नाला गुजरता है वहाँ की क्या स्थिति है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त मैं बस्ती में आ चुका हूँ और ये शंकर नगर का सेक्टर 2 यानी कि गांधी नगर है और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो नाले की सफाई है वो आप देखिए। पहले जो नगर निगम दावे कर रहे हैं कि हम 30 तारीख तक सभी नालों को साफ कर देंगे, तो ये बस्ती के अंदर का नाला है जो पूरी तरीके से गंदगी से पटा हुआ है। और आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि जो पुलिया बनी है, पुलिया के नीचे किस तरीके से जाम है और कचरा वहाँ भरा पड़ा है।
अगर बाय द वे बारिश होती है तो वो और भी जाम होगा और ये जो एरिया है वो जलभराव की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। पहले भी लोग कहते हैं कि यहाँ जलभराव हो चुका है और आए दिन जो है नालियों के जाम होने के चलते यहाँ जलभराव होता है। कुछ लोग हैं, हम जानते हैं, क्यों ये नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होती है? ऊपर ऊपर से आते हैं और झीली निकाल के चले जाते हैं और बंदर का कचरा लद्दी नहीं निकला, बहुत साल हो गया है। कितने सालों से नहीं? कम से कम ज़्यादा नहीं तो वही 5-6 साल करीब हो गया। 6 ऊपर साल से सिर्फ ऊपर ऊपर सफाई हो रही है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश होती है और तेज बारिश होती है तो क्या इस एरिया डुबान के क्षेत्र में आता है या फिर आप लोगों को परेशानी होती है? नाले का कचरा जो बाहर आता है? नहीं, उधर तो पानी भर ही जाता है, लेकिन पहले नाला से कुछ बन गया तो कुछ राहत मिल गया है, अभी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या गंदगी बहुत बसाता है पीछे। और वहाँ नाला डाल दिए और तो पाइप पूरा डाल दिए तो पूरा उसमें क्या है बदबू आता है। कितने दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है? ये ऊपर से झीले उले निकलता है, गाड़ी निकलता है, बाकी ये बहुत दिन हो गया सब लद्दी नहीं निकालते। क्यों ये एरिया जो है वो डूबा, कभी डूबा भी है, कभी ऐसा हुआ है कि बारिश होने के बाद हुआ है ना, भर गया था ये पूरा एक बार। ये पूरा एरिया भर जाता है? हाँ नहीं, एक बार भर गया था, उसके बाद से नहीं भरा, बाकी ये भर जाते हैं। अच्छा, वो वाला भर जाता है? हाँ वो खान पे होता है। गिरता है तो जरूर है भरना यहाँ का। तो ये इधर देखिए, क्योंकि एक नाला जो है बस्ती के तरफ से आया है और जब ये नाला उफान पे होता है तो वो नाला जो है वो नीचे है, क्योंकि इसका जो सतह है वो नीचे है और यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि वो पानी तो अभी अब उधर से निकासी हो रहा है इसमें, लेकिन जैसे ही ये नाला भरेगा पानी जो है उल्टा उस और जो है बहने लगता है और ये एरिया जो है वो डूब जाता है। तो ज़रूरी यहाँ ये है कि इस नाले की साफ़ सफाई हो और जो कचरा भरा है, जो पुलिया जाम है, उसकी सफाई हो और इस क्षेत्र को जो बरसात से पहले, यानी जब बारिश हो उससे पहले जो है डूबने से बचाया जा सकता है और यहाँ के लोगों को साफ सुथरा और अच्छा वातावरण दिया जा सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए, और भी जगहें आपको लेकर चलते हैं। इस बीच एशियन न्यूज ने दलदल सिवनी का जायजा लिया, जहां नाला तो साफ किया गया है पर नाले से निकले कचरों का पहाड़ सालों पुरानी कहानी खुद बयां करता नजर आ रहा है। जाहिर है कि बारिश के साथ ही गंदगी बहकर उसी नाले में फिर जा गिरेगी और सारी मेहनत और जनता की गाड़ी कमाई फिर से उसी काम में बर्बाद होगी जिस पर पहले ही खर्च हो चुका है। तो शहर के अलग अलग नालों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस वक्त मैं अभी खड़ा हूँ, कचरों के अंबार पर खड़ा हूँ और ये दलदल सिवनी का नाला है। ये वही कचरा है जो नालों से निकाला गया है और इस नाले के निकालने के बाद यहाँ रखा गया है और इसे हटाने के निगम के अधिकारियों की जरूरत नहीं हो रही है। फिर से बारिश होगी और ये कचरा जो है फिर नाले में जाएगा, लेकिन नाला किस तरीके से है वो भी आप देख लीजिए एक बार। निगम प्रशासन जो दावे कर रही है, जो दावा किया जा रहा है कि हमने सफाई कर ली है और सफाई के साथ जो है 30 तारीख तक सभी नाले साफ हो जाएंगे और आज 29 तारीख है और 29 तारीख के हाल में आप देख सकते हैं ये नाले पूरे जो है कचरों से पटा हुआ है और काले पानी में ये काले भैंस जो है वो तैरती नजर आ रही है। किस तरीके से ये अटखेलियां कर रही है, क्योंकि भैंसों के लिए ये पानी जो है मुफीद लग रही है और इसी कारण से ये अटखेलियां कर रही है। लेकिन मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि नालों की सफाई किस तरीके से हुई है और निगम प्रशासन जो दावे कर रहा है कि नालों की सफाई 30 तारीख तक जो है 30 मई तक हो जाएगी, ये आप इसका हकीकत और जीता जाता उदाहरण देख पा रहे हैं। क्योंकि ये नाला जो है ये दलदल सिवनी से होकर गुजरती है और आगे जहाँ तक जा रही है ये कहा जाता है कि आगे भी अगर पानी उफान पे रहता है या थोड़ी सी आधे घंटे की बारिश के बाद जो है ये नाला आगे उफान पे आ जाता है और जो है मार्ग को प्रभावित करता है। तो हम वहाँ भी चलेंगे और वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि ये नाला जब भरता है तो किस तरीके से रास्ता ब्लॉक करता है और आवाजाही को प्रभावित करता है। तो चलिए हमारे साथ और चलकर वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो यहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं ये
ये है हकीकत, और नगर निगम की हकीकत यही है कि अगर नाले साफ किए गए हैं उसके बाद जो कचरा डंप किया गया है उसको उठाने तक जरूरत नहीं की गई है, और अब यही जो कचरा है फिर से नाला में जाएगा और फिर नगर निगम टेंडर निकालेगी, और टेंडर निकालने के बाद जो है फिर से पैसा पानी पर पानी की तरह बहाया जाएगा। वहाँ की स्थिति क्या है, चलिए हमारे साथ चलकर जायजा लेते हैं और आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। तो इस वक्त वो जगह पर आ चुका हूँ जो आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि जब ये दलदल सिवनी का नाला जब उफान पे होता है तो ये वही मार्ग है जो प्रभावित होता है, और कैसे प्रभावित होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं जितनी भी गंदगी आ रही है वो यहाँ जो पानी पास होने का जगह है वो सकरा है, जिसके कारण ये जो है जाम हो रहा है, चौक हो रहा है। उसके बाद जो है ये नाले के पानी जो सड़क पर आता है, और ये पुलिया काफ़ी नीचे है जिसके कारण से लोग कहते हैं कि कभी कभी घुटनों तक और उसके बाद जो है कभी कभी कमर तक पानी आ जाता है, जिसके कारण से ये मार्ग जो है वो प्रभावित होता है। आधे घंटे की बारिश में पिछले बार कई घंटों तक ये जो है मार्ग प्रभावित हुई थी, और ऐसे ही कई जगह हैं जो नालों के वजह से मार्ग प्रभावित होते हैं। हम आपको सिर्फ चुनिंदा जगहों को दिखा रहे हैं और निगम का जो दावा है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर इस तरह के गंदगी और इस तरह की, आप इधर भी एक कैमरा पर्सन को मैं बोलूँगा, आनंद जी एक बार इधर भी दिखाएं कि किस तरीके से गंदगी आ रही है। और यहाँ आप झाग देख सकते हैं, ये जो वाइट कलर के झाग जो है वो नाले से किस तरीके से निकल रहा है, और ये गंदगी और पानी के गंदे होने के कारण ये पूरे झाग जो है वो निकल रहे हैं, और ये नाला जहाँ तक भी जाता है वो दूषित करता जा रहा है। दूसरी बात ये है कि इस नाले को बनाया नहीं गया है, और जब पानी का वेग रहता है तो ये मिट्टी भी काट कर अपने साथ जो है ले जाने का काम कर रहा है। तो इस नाले को मरम्मत करवाने के साथ साथ इस नाले की साफ सफाई की भी ज़रूरत है। और भी जगह आपको लेकर चलते हैं जहां ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है, और उसको भी हम आपको दिखाएंगे। हर साल जल भराव से हलाकान रहने वाले इलाकों में मौदापारा, जयस्तंभ चौक, प्रोफेसर कॉलोनी, आनंद नगर, जल विहार कॉलोनी और तेली बांधा शामिल है। इसके अलावा सड्डू, दलदल सिवनी, कचना गुड़ियारी का, अशोक नगर, खालबाड़ा, राजा तालाब, शंकर नगर और अवंती विहार भी है, जहां के लोग घुटनों तक पानी भरने की वजह से जद्दोजहद करने को मजबूर होते हैं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के बड़े नालों की बात करें तो उनमें अरमान नाला, जब्बार नाला, मौदापारा नाला, चिंगारी नाला और छोकरा नाला प्रमुख है, जिसकी सफाई निहायत जरूरी है। इस वक्त मैं प्रोफेसर कॉलोनी में हूं, और प्रोफेसर कॉलोनी हमेशा बारिश के समय जो है यहां जलभराव की स्थिति होती है और लोगों को खासा परेशानी होती है, जिसका कारण है नाला। यहां नाले का निर्माण नहीं करवाया गया है, और ये आप देख सकते हैं थोड़े से आगे जो है महाराजबंद तालाब है, और महाराजबंद तालाब के नीचे जो है एक और तालाब है, और जब वो उफान पे होती है तो फिर पानी इधर घुसता है। और आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ नालों का निर्माण नहीं करवाया गया है, और कई सालों से जो है नाले यहाँ ऐसी की ऐसी है, यानी कहीं कहीं नाला ऐसे आपको मिलेगा, बाकी बात अधिकतर जगहों पर जो है वो भरा है या टूटा पड़ा है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो इलाका आप देख रहे हैं बारिश के समय, बरसात के समय पूरा भर जाता है, और यहाँ टुकनों तक या फिर कहें कमर तक पानी आ जाता है, और लोगों को यहाँ उतना पानी में निकलने पर विवश होना पड़ता है। ये कब से आप लोग के यहाँ नाला नहीं बना हुआ है, और क्या जिम्मेदार लोग, नगर निगम के लोग क्या कह रहे हैं? सर ये जब से हम लोग यहाँ पे 8 साल से मकान बनाए हो गए हमको, तो ये नाली के निर्माण के लिए कई दफ़े मतलब कहे गए हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बोलते हैं और कहने से कि पिछला जो पार्षद थी वो कि यहाँ पे आप लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोट नहीं देते हो, इसलिए मतलब इधर नहीं बनेगा, बाद में बनेगा, ऐसा करके घुमा देती। बरसात के समय क्या स्थिति रहती है? बरसात में सर इधर में तो कुछ तो थोड़ा सा राहत है, लेकिन आगे और इधर में पानी जल भरा होता है बहुत ज़्यादा, और नाली वाली पूरा भर जाता है लबालब, तो बहुत परेशानी होता है सर। बारिश में डूब जाता है ये। पूरा डूब जाता है।
फिशर कॉलोनी का नाम बार बार आता है और ये वही इलाका है। आप लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए अभी क्या है कि दिक्कतों में ऐसा है कि बारिश के दिन में तो चलो बारिश का पानी का परेशानी रहता ही है, बाकी दिनों में भी क्या है नाली जाम होने से मच्छरों के साथ बहुत दिक्कत है, बदबू भी आती है। ये नालियाँ जो भी आप देख रहे हैं जो बनी हुई है, यो भी सब यहाँ लोग जो रहते हैं घर वालों ने उन्होंने अपना खुद का नाली बनाया हुआ है सामने, लेकिन उसकी निकासी बहुत दूर तक है नहीं, तो इस कारण पानी जो है आगे बहता नहीं है, जाम रहता है। हर हफ्ता दिन में अपने को कंप्लेन करके बुलाना पड़ता है नगर निगम वालों को, वो भी आते हैं तो वो भी अपना खर्चा पानी मांगते हैं, वो भी तकलीफ है। तो ये सब दिक्कतें हैं। एक बार परमानेंट नाली जब तक नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे निराकरण नहीं हो पाएगा। निगम ये दावा कर रहा है कि हम बारिश से पहले पूरे व्यवस्था को चुरुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि इधर कोई इंतजाम किया गया? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इधर में, क्योंकि ये अभी की परेशानी नहीं, जैसे भैया ने बताया 8 साल की परेशानी है, 5 साल से मुझे भी यहाँ रहते हो गया, इस दौरान पार्षद भी बदल गए, लेकिन काम यहाँ पे जैसे का तैसा है, हुआ नहीं है कुछ भी। तो काम जैसे कि तैसा है और ये एक बार नहीं, इनका कहना है पिछले 8 सालों से ऐसा ही हो रहा है और यहाँ जलभराव की स्थिति है। इस एरिया जो इसके पीछे एरिया है वो पूरा डूब जाता है और यहाँ के लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बारिश के बाद इनका कहना है कि नाले की निकासी नहीं होने के कारण जो है मच्छर पनपते हैं और मच्छरों का भी सामना करना पड़ता है। तो निगम के जो दावे हैं वो कितनी खोखली है वो आप समझ सकते हैं। और अभी बारिश, क्योंकि मौसम और जो मानसून है वो छत्तीसगढ़ में आ गया है, अब कुछ ही दिनों में रायपुर में जो है मानसून की एंट्री हो जाएगी और बारिशों का दौर है वो जारी होगा और जो ये एरिया डुबान वाले एरिया हैं वो फिर से भर जाएंगे लबालब और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि इन इलाकों में किस तरीके से नगर निगम आगे काम करती है और यहाँ के जो रहवासी हैं उनको इन समस्याओं से निजात दिलाती है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन अनंत बागेश्वर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।